कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पहले इन द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनके मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर b² - 4ac का प्रयोग करते हैं। यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तब मूलों की प्रकृति कैसी होगी? b² - 4ac बराबर है 0 के, तब मूल किस प्रकार के होंगे? b² - 4ac छोटा है 0 से, तब मूलों की प्रकृति कैसी होगी? b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, तो मूल दो होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यानी दो होंगे और अलग अलग होंगे। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व है। कह सकते हैं है, क्योंकि यहाँ दो मूल हैं और अलग अलग हैं, तो मूलों का अस्तित्व है, जभी तो होंगे। यह अस्तित्व है। b² - 4ac जब बराबर हो 0 के, तो मूलों का मूल जो होंगे वो दो, वो बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे और दो होंगे, और यहाँ मूलों का अस्तित्व है। यदि b² - 4ac बड़ा है, छोटा है 0 से, यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, तो यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब अस्तित्व नहीं है। नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट। 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ ए मतलब x² का गुणांक,
बराबर 2 है, b x का गुणांक बराबर -3 है, c अचर पद बराबर 5 है। अभी विभक्त कर b² माइनस 4ac में रखते हैं, b² माइनस 4ac, b के स्थान पर -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का 2 गुणा c के 5। नेक्स्ट -3 का वर्ग 3 3 9, माइनस माइनस प्लस और माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 और 9 में से 40 घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस के 31। इसका मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। 0 से क्यों छोटा है? क्योंकि ये -31 जो है वो 0 से छोटा है, तो यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें इसके मूल भी ज्ञात नहीं करने हैं, क्योंकि उसने कहा है यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का सेकंड, 3x² माइनस 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ a बराबर x² का गुणांक 3, b बराबर माइनस के 4√3 और c बराबर 4। b² माइनस 4ac में रखने पर b² माइनस 4ac, तो b कितना है हमारा? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a3 c4 -4 का वर्ग 16 प्लस के और √3 का वर्ग 3 यानी 48। 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48 यानी 0। यहाँ b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने होंगे गुणनखंड विधि से। 3x² माइनस 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। 4 तिया 12, 12 के फैक्टर करेंगे और जोड़ के हमें 4√3 लाना है, तो 12 के फैक्टर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। दो √3, 2√3, तो हमें यहाँ 4√3 के स्थान पर 2√3 2√3 लिख 3x² माइनस 2√3
प्लस 2√3, 4√3 हो जाएंगे। x प्लस के 4 बराबर 0। 3x² माइनस 2√3 x माइनस 2√3 x प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं x, यहाँ बचे 3x और यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं, √3x, तो यहाँ बचेंगे √3 और यहाँ बचेंगे माइनस के 2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं माइनस के, √3x और प्लस से माइनस कॉमन तो -2 बराबर 0। √3x प्लस -2, √3x -2 और ये √3x -2 बराबर 0। √3x -2 बराबर 0, √3x बराबर 2 और x बराबर 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार ये वाला √3x -2 बराबर 0, √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3। तो यहाँ बराबर 0 है और बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? दो मूल 2 होंगे, वो बराबर होंगे। यहाँ भी हमारा b² - 4ac बराबर 0 था, इसीलिए यहाँ जो 2 मूल हैं वो दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, फर्स्ट का 3, 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। थर्ड पॉइंट, इसके मूलों की प्रकृति देखते हैं। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। b² - 4ac में रखने पर b 6 का स्क्वायर -4 × 2 × c का मान 3, 6 × 36 प्लस के -3 दूनी 6 चौक 24 यानी 12। यहाँ b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो इसके मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे और ये अस्तित्व में है, अस्तित्व है और मूल भिन्न दो होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और इसे भी हम फिर फैक्टर विधि से इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।